क्वेश्चन नंबर 9th इसमें क्या है, आपको दे रखा है ए बी सी डी जो कि एक ट्रेपीजियम है। और ये दे रखा है कि जो ए डी है वो किसके इक्वल है, डी सी के, और डी सी किसके इक्वल है, बी सी के। मीन्स ये क्या है, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो उसके बाद आपको लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है और डिस्टेंस बिटवीन निकालना है ए बी और डी सी के बीच। तो पहले मैं इसको एक नेम रख लेती हूँ, ई एंड एफ। आपको ना ऐसे बुक में एक डायग्राम दे रखी है ऐसे। ओके, और इसका नाम रखा हुआ है ए बी सी डी। ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर और ये क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इस ढंग से ज्वाइन कर दो। तो ये बन गया आपकी फर्स्ट ट्राइंगल, ये होगी रेक्टेंगल और ये क्या होगी, ट्राइंगल। ओके, ये दे रखा है कि ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है, 20 सेंटीमीटर। क्लियरली ये रेक्टेंगल है। डी ई एफ सी इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की होती है ऑपोजिट साइड्स इक्वल। तो अगर ये 20 है, ये भी क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, ये मेरे पास एक गिवन फिगर है, इसमें आ जाओ। तो पहले मैं क्या लिखूँगी, डी सी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बिकॉज डी सी एफ ई इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है मेरे पास, एक रेक्टेंगल। ओके, अब चलते हैं इसमें। इसको मान लो फर्स्ट, ये होगी सेकेंड और ये क्या होगी, थर्ड। तो इसमें देखो, ये मेरे को दे रखा है 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। मुझे ये नीचे चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या रिश्ता होता है, कॉस। तो मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ए ई डी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज दैट कॉस 60। बेस कितना आता है मेरे पास, ए ई। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, ए डी। कॉस 60 क्या होता है आपका, 1/2। ए ई मेरे को दे रखा है, नहीं मुझे निकालना है। ए डी कितना है, 20। तो आप इसको उधर भेज दो, 20 अब जाएगा, 2 नीचे आएगा। ए ई ये कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए ई। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आ गया सेकंड। सेकंड तो सिंपली है कि जो एरिया मतलब फर्स्ट है वो इक्वल टू सेकंड है। ओके, अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा, 20। तो मैं अब निकाल रही हूँ एफ बी भी कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। सॉरी 20 नहीं, 10 है ना, तो ये 10 होगा। तो अब मुझे पूरी ए बी निकालनी है। ए बी कैसे होगी, ए ई प्लस ऑफ ई एफ प्लस ऑफ बी एफ दैट इज 10 प्लस 20 प्लस ऑफ 20, यहाँ पे 10 आएगा, 20 प्लस 30 प्लस 10, ये कितना आ गया, 40। जो भी डायमेंशंस है मीटर सेंटीमीटर उसको आप लिख लो। अब परपेंडिकुलर भी पूछा है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर से पता लगेगा। तो मैं क्या लिखूँगी, साइन 60 साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये है मेरे पास साइन थीटा। मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। तो मैं सीधा वैल्यू पुट करूँगी, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, डी ई, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, ए डी। साइन 60 होता है 1/2, नो √3/2। डी ई मुझे निकालनी है, ए डी कितनी है, 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज डी ई कितनी जाएगी, 20√3/2। ये कट गया, ये आ गया 10। डी ई इसको लिखो 10 इंटू 1.732, ये कितना आ गया, 17.32। ये आ गया मेरे पास परपेंडिकुलर। दिस इज़ अ फिगर। इसमें क्या है कि दो ट्राइंगल्स ऐसे मीट कर रही हैं। ए क्यू 10 सेंटीमीटर है और ये एंगल बना रही है पी पे 30 डिग्री। उसी तरह ये है पी बी आर, ये 45 डिग्री है। तो इन दो ट्राइंगल्स को देखो, मुझे क्या निकालना है, ए बी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कुछ नहीं करना, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो।
तो मैं लिखूँगी पहले ये वाली ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APQ, ये हो गया हाइपोटेन्यूज इसके सामने वाला, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये नीचे वाला क्या है, बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका रिलेशन होता है, tan का। तो मैं लिखूँगी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan थीटा कितना है, 30 डिग्री, 30 दे रखा है, परपेंडिकुलर 10 है, बेस मुझे निकालना है। tan 30 क्या होता है, 1/√3। सो 10 आप अपने पास रखो, AP को नीचे भेज दो, क्योंकि AP निकालना है तो AP ऊपर जाएगा। ओके, तो ये वहाँ पे हो जाएगा 10√3। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। तो आप ऐड कर दो, ये कितना आ गया, 17.32। ये हो गया। अब करते हैं हम लोग दूसरी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PBR। इसमें देखो, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया इसका बेस, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। बट इसमें तो आपको कोई डायमेंशन नहीं दे रखी, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, tan cos जो भी है वो 45 डिग्री है, तो यहाँ पे ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ये मैंने अभी देखा है। तो ये बेस दे रखा है, मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर से मैं tan ही लूँगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan 45 है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास है नहीं, तो मैं उसे BP लिखती हूँ, और बेस कितना है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर। tan 45 होता है 1, BP कितना आ गया मेरे पास, है नहीं 8, ये वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 कितना आ जाएगा, BP। अब इन दोनों को प्लस कर दो आप, AB इज इक्वल टू AP प्लस ऑफ BP। 17.32 प्लस ऑफ 8, सो 0.32, 7 7 14 प्लस 1 15, 25.32 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन।